हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज परसेंटेज का 15 वाला 14 पार्ट है और मैंने आप लोगों को 13 लेक्चर पढ़ा दिए। आज मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिक्स क्वेश्चन में कुछ वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, कुछ मेरे पास क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल 2026 में पूछे गए हैं। आज थोड़ा ना 15 मिनट का लेक्चर होगा और सब कवर हो जाएंगे। कल का और मिक्स लेक्चर होगा, जो अपडेट क्वेश्चन पूछे गए वे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और फिर देखो, अभी लाइव क्लास भी चालू कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो लाइव क्लास ज्यादा टाइम का होगा। वैसे मैं लाइव क्लास में 10 या 15 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो फिर 30 प्रश्न का सेट चालू करूंगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे तथा गणित में 51% असफल हो गए। दोनों विषयों में 42% असफल रहे थे। दोनों विषयों में कुल कितने परसेंट सफल रहे? तो देखो, वेन डायग्राम से बता दूं डायरेक्ट, पहले बेसिक से बताता हूं। जैसे ये वेन डायग्राम है, ये विज्ञान का है, साइंस, ठीक है, और ये मैथ का है। अब देखो, यहां किसका बनाएंगे आप लोग? ये असफल का बना लो, क्योंकि दोनों विषयों में कितने छात्र असफल रहे? 42 रहे, तो दोनों विषयों के 42 लिख दो। ये असफल का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, गणित में कितने असफल हुए? 51 हुए, और 42 जाम हो गए, तो केवल कितने बचे? 42 घटाओ इसमें से, कितने बचे? 11 में से 2 गए तो 9 बचे। बोलो, 9 इधर बचे, 9 ही तो बचे। गणित में केवल कितने छात्र असफल हुए? 9 ही हुए। 11 में से 2 गए, 9। अब देखो, ये सफल हुए विज्ञान में 47, तो असफल कितने होंगे? 53 होंगे क्या नहीं विज्ञान में? क्योंकि असफल का डायग्राम बना रहे हैं। जो दोनों का होगा वो डायग्राम बनाना है। तो देखो, 42 दोनों में हुए, तो विज्ञान में केवल कितने हुए? इसमें से घटा दो, कितने बचे? 13%। अब देखो, अब क्वेश्चन इसमें कैसे भी पूछ सकता है। असफल का बनाया, विज्ञान में केवल कितने छात्र असफल हुए? 13%। मैथ में केवल कितने हुए? 9%। और मैथ में टोटल कितने हुए? 51 ही तो हुए, 51 तो दिए। अब पूछ रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि दोनों विषयों में कितने सफल हुए। अब ये टोटल जोड़ लो, देखो 42 और 9 कितने हो गए? 51। 51 और 13 64। 64 दोनों में असफल हुए थे। 64 असफल रह रहे, पूरा 100% रहता है। 64 हो गए असफल, तो सफल कितने होंगे? 100 में से 64 घट जाएगा तो 36%। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं बहुत जल्दी में। देखो, 42 जो सही बच रहा है, 11 बचे, सॉरी है 11 बचे। देखो, 11 बचेंगे तो 62 हो गया जी। 62 छात्र क्या हो गए? असफल हो गए। तो सफल कितने होंगे? 38 होंगे क्या नहीं? तो आंसर कितना हो गया? 38। अब देखो जी, तो डायग्राम से बताया मैंने, इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? देखो, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। देखो क्या करेंगे, जो दोनों विषयों में कितने हो रहे हैं? 42, तो असफल छात्र निकाल लो टोटल। असफल छात्र पर बना लो टोटल। तो असफल कितने होंगे इसमें? 53 असफल, और इसमें कितने होंगे? 51। और असफल दोनों में कितने हो रहे हैं? दोनों को घटा दो, तो कितने हो गए? 104। 104 में से 42 गए तो कितने बचे? 62। 62 छात्र तो असफल हो गए, तो सफल कितने होंगे? 100 में से घटा दो, 38%। अब देखो कैसे करेंगे इसको। जो दोनों छात्रों का होगा उस वाले को घटा देंगे, ये दोनों में जोड़ देंगे। एक चीज में कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे सफल में कर लेंगे चाहे असफल में कर लेंगे। तो असफल में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि असफल के दोनों के दिए, इसीलिए कन्वर्ट किया। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ो। इसका आंसर आ गया 38%। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ जाते हैं जब कभी। अब देखो, एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे। तो असफल छात्र का निकाल लो, क्योंकि असफल छात्र बना लो, यहां बिना डायग्राम से कर सकते हैं। असफल छात्र निकाल लो। असफल छात्र देखो, विज्ञान में जो तो उत्तीर्ण रहे, तो 25 असफल होंगे, 100 होता है पूरा टोटल, इसमें 40, और बीच दोनों को घटा दो, 25 घटा दो, तो असफल छात्र कितने हुए? 40%। तो सफल कितने होंगे? सफल कितने होंगे? 60% होंगे क्या नहीं? टोटल 100% रहता है। अब 2 से 40 दोनों छात्रों में उत्तीर्ण हुए, तो इधर कितने हो रहे हैं? 60%। तो 2 से 40 बटे 60 दिया, उसकी तुलना उससे टोटल पूछा, टोटल कुल छात्रों की संख्या 100। इसको सॉल्व कर लो।
तो कितना हो गया 400। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी में, बिना डायग्राम में हुए बना सकते हैं। डायग्राम बिना डायग्राम में कैसे बनाएंगे, ये टोटल दोनों वाला देखा करो, दोनों में कौन से असफल था तो असफल लिख लो, यहाँ सफल लिखेंगे फिर भी घटाना पड़ेगा, पर दोनों में असफल हो रहे हैं तो असफल इसमें कन्वर्ट कर लिया। इसमें 75 उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 25 ही तो बचे असफल में, इसमें 60 उत्तीर्ण हो रहे हैं तो असफल में कितने बचे 40। तो यहाँ से कितना निकले, असफल निकले आए 40%, तो सफल कितने होंगे 60%, और 60% की निश्चित राशि दी है, टोटल पूछे इसलिए। तो चल अब देखो कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, 3-4 क्वेश्चन और है मेरे पास, उनको करा दूं मैं बहुत जल्दी में, बना सकते हैं। कल खत्म हो जाएगा परसेंट, कल और होगा मिक्स क्वेश्चन का पार्ट। देखो क्वेश्चन है ये इंपोर्टेंट है मेरे पास। अब ये दिया है, राहुल ने अपनी आय का 20% भोजन पर, राहुल ने अपनी आय का 20% भोजन पर, कॉमा 10% बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर, और 45% मकान के किराए पर, 45% मकान के किराए पर। इन्हें मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, बस कोशिश कर रहा हूं, फिर भी शेष 8,000 रुपए की राशि बैंक में जमा करता है। तो बताइए कि उनकी आय कितनी है, बताइए कि उनकी आय कितनी है, ये क्वेश्चन पूछे गए हाल फिलहाल। देखो कैसे करेंगे, अब मान के चलो टोटल 100% होता है, तो देखो 20% भोजन पर खर्च कर दिया, प्लस 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया, 45% मकान पर खर्च कर दिया, तो 100 में से इतना तो खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना 35, 30 और 45 कितने हो गए, 30 और 45 जोड़ो 55, 55 और 20 कितने हो गए 75% खर्च कर दिए, तो बचाएगा कितने 25% बचाएगा, बोलो। और इधर कितने बचा रहा है 8,000, तो दिया उसकी तुलना उससे 25% है, टोटल आय कितनी होती है 100। इसको सॉल्व कर लो, 25 से कितना बार कर गया 4 बार, 8 चौक 32,000 हो गया। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। और शेष वाला होता है वो अलग है, ये शेष वाला नहीं है, ये डायरेक्ट है, क्योंकि पहले 20% भोजन पर खर्च करे, 10% शिक्षा पर खर्च करे, 45% मकान किराए पर, शेष राशि बचाई, तो शेष इधर कितनी बचाई 75 खर्च कर दी, तो 25% ही तो बचाई, तो 8,000 25% की वैल्यू दी, टोटल आय पूछे 100%। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो एक इस क्वेश्चन को देखो, इसमें शेष देगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अभी पूछे गए। मोनू अपने आय का 10% मकान पर, कॉमा शेष का कह दी, देखो ये क्वेश्चन अलग हो गया, शेष का 20% बच्चों पर, बच्चों की शिक्षा पर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉमा शेष का 25% यातायात पर, और शेष का अन्य मदों पर, शेष का अन्य मदों पर, शेष का 33 सही 1/3% अन्य मदों पर खर्च करता है, खर्च करता है, तो उनकी मासिक बचत, उनकी मासिक बचत 4500 रुपये है, 4500 रुपये है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो, उनकी मासिक आय ज्ञात करो। ऑप्शन दे देता हूं इसके, 10,500 बी ऑप्शन, 12,500 सी ऑप्शन, 13,000 डी ऑप्शन, 15,500। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें, एक लाइन में बना सकते हैं। देखो जब भी शेष का पूछेगा तो टोटल आय एक्स मान लो, 100 मान के करेंगे तो बहुत लंबा मेथड होता है, एक्स मान लो। अब देखो एक्स, अब 10% मकान पर खर्च कर दिया, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो बचा कितना 9/10 ही तो बचा, बोलो शेष का 9/10 बचा। अब देखो 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो शेष कितना बचा 4/5 ही तो बचा।
क्योंकि सीरीज बन रही है जी, शेष का ही बनना है जी पूरा। 25% यातायात पर, तो शेष कितना बचा, 75 बचा, तो 75% का मतलब 3/4 कर लो। और शेष का 33.1/3% अन्य मदों पर खर्च करता है। 33.1/3% का मतलब कितना होता है, 1/3। तो शेष कितना बचा, 2/3 बचा। अब देखो देखो जी, शेष है और इधर शेष है, दोनों को बराबर कर देंगे, शेष बराबर शेष, तो आंसर निकल सकता है कितना, 4500। इधर से हल कर लो इसको, 9×5 45, और 3 से 3 काट दो, 4 से 4 काट दो, और 2 से 5 काट दो। देखो 5×5 25, 25×5 125, 125 गुणा 100, तो कितना आ गया, x बराबर 12,500। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। बस शेष, जब भी शेष का आया है तो ऐसे ही करना है, 100 मान का करेंगे तो लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। और देखो लाइव वीडियो जल्दी ही चालू कर रहे हैं, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो 10 क्वेश्चन तो मिनिमम होंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ अपडेट क्वेश्चन कराए जाएंगे लाइव वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी बहुत फायदा होगा। थैंक यू।